हर माता पिता को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर आपने बच्चों को पैसे की ये 4 बातें नहीं सिखाई तो बहुत देर हो जाएगी। बचपन से बच्चों को आर्थिक रूप से समझदार कैसे बनाएं? बचत और निवेश की सही आदतें परिचय। नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा सवाल। स्कूल में हमें गणित, विज्ञान और अंग्रेजी तो पढ़ाई जाती है, लेकिन क्या किसी ने हमें यह सिखाया कि कमाए हुए पैसे को सही तरीके से कैसे संभालना है, बचत कैसे करनी है, निवेश क्या होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, अमीर लोग और मध्यम वर्ग के लोग पैसे का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से क्यों करते हैं? वित्तीय शिक्षा यानी फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी जीवन कौशल है जो हर बच्चे को स्कूल के दिनों से ही मिलनी चाहिए। आज हम उम्र के अनुसार समझेंगे कि किस उम्र में बच्चों को कौन सी आर्थिक आदतें सिखानी चाहिए। भाग 1, उम्र 5-8 वर्ष। मान लीजिए एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उसे चॉकलेट दिखी, खिलौना दिखा, चिप्स दिखे। उसका मन हर चीज खरीदने का करेगा। यहीं से माता पिता की भूमिका शुरू होती है। बच्चे को समझाइए, जरूरत और इच्छा में अंतर। जरूरत यानी स्कूल बैग, किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म, और इच्छा यानी हर हफ्ते नया खिलौना या बिना जरूरत की चॉकलेट। बच्चे को एक गुल्लक दीजिए। उसे हर सप्ताह 20 या 50 रुपए बचाने की आदत डालिए। जब गुल्लक भर जाए तो उसे खुद पैसे गिनने दीजिए। खरीदारी के समय उसे सामान पर लगे दाम भी दिखाइए। यही छोटी छोटी आदतें आगे चलकर बड़ा बदलाव लाती है। भाग 2, उम्र 9-12 वर्ष। अब बच्चा थोड़ा समझदार हो चुका है। अब उसे केवल बचत नहीं बल्कि योजना बनाना भी सिखाइए। मान लीजिए उसे 500 रुपए जेब खर्च के रूप में मिलते हैं। उससे पूछिए, कितने रुपए खर्च करोगे, कितने रुपए बचाओगे और किस लक्ष्य के लिए बचाओगे? जैसे क्रिकेट का बैट खरीदना है या साइकिल लेनी है। अगर वो हर महीने 100 रुपए बचाए तो कुछ महीनों बाद बिना किसी से मांगे वो खुद अपनी पसंद की चीज खरीद सकता है। इसी उम्र में बच्चा समझता है कि पैसा सीमित होता है और हर निर्णय की एक कीमत होती है। भाग 3, उम्र 13-16 वर्ष। आज के अधिकांश किशोर यूपीआई का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें डिजिटल सुरक्षा भी पता होनी चाहिए। कभी भी किसी के साथ ओटीपी साझा न करें। किसी अनजान क्यूआर कोड को स्कैन न करें। फर्जी निवेश लिंक पर कभी क्लिक न करें। इसी उम्र में निवेश की शुरुआती बातें भी सिखाइए, जैसे बैंक की सावधि जमा एफडी क्या होती है, ब्याज कैसे मिलता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, और चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग की शक्ति क्या होती है। यदि आज 1000 रुपए निवेश किए जाए तो केवल मूलधन ही नहीं, उस पर मिलने वाला ब्याज भी आगे चलकर ब्याज कमाता है। इसी प्रक्रिया को चक्रवृद्धि कहते हैं। बच्चे को हर महीने अपने खर्चों का हिसाब लिखने की आदत भी डालिए, ताकि उसे पता चले कि उसका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। भाग 4, उम्र 17-19 वर्ष। अब बच्चा कॉलेज या करियर की शुरुआत करने वाला है। यही समय है उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कराने का। उसे समझाइए, आपातकालीन निधि इमरजेंसी फंड क्या होती है, म्यूचुअल फंड की सिप कैसे काम करती है, शेयर बाजार और एफडी में क्या अंतर है, कर टैक्स क्या होता है, और कमाई शुरू होने से पहले बजट बनाना क्यों जरूरी है। यदि कोई युवा 18 वर्ष की उम्र से ही हर महीने 2000 रुपए की एसआईपी शुरू कर दे तो लंबे समय में चक्रवृद्धि की ताकत लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का अंतर पैदा कर सकती है। आर्थिक स्वतंत्रता एक दिन में नहीं मिलती, ये रोज की अच्छी आदतों और अनुशासन का परिणाम होती है। भाग 5, सुनहरा सूत्र। एक आसान नियम हमेशा याद रखिए, अपनी हर आय को 4 हिस्सों में बांटिए। 10% दान, दूसरों की सहायता के लिए। 20% निवेश, ताकि आपका पैसा समय के साथ बढ़े। 30% बचत, भविष्य की जरूरतों और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए। 40% आवश्यक खर्च, केवल जरूरी खर्चों के लिए। अगर बच्चे ये सूत्र बचपन से ही सीख लें तो उनका आर्थिक भविष्य बहुत मजबूत हो सकता है। समापन, याद रखिए, वित्तीय शिक्षा कोई अतिरिक्त विषय नहीं है, ये जीवन जीने की एक आवश्यक कला है। जितनी जल्दी बच्चे बजट बनाना और निवेश करना सीखेंगे, उतनी ही जल्दी वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन पाएंगे। अच्छे अंक आपको नौकरी दिला सकते हैं,
लेकिन पैसे का सही प्रबंधन ही आपको आर्थिक स्वतंत्रता दिलाता है। आज से ही अपने परिवार में एक अच्छी आर्थिक आदत शुरू कीजिए, क्योंकि आज की छोटी छोटी बचत कल की बड़ी संपत्ति बनती है। धन्यवाद।